इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर लड़कियों को ज़्यादा बुरा लगता है कि उनकी सास नंद या परिवार का ससुराल के परिवार का कोई भी सदस्य उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे या उन्हें कुछ भी ना कहे और वो अपनी आज़ादी से घूमना फिरना चाहती हैं और अपनी मौज मस्ती करना चाहती हैं, तो उनको एक अनाथ लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। तो आज का भी वीडियो इसी टॉपिक पर निर्भर है, बट उल्टा ये है कि आज मैं उन सासों के बारे में बात करूंगी, कुछ सासों के बारे में जो चाहती हैं कि जो लड़की उनके घर में शादी कर कर आई है वो उनके हिसाब किताब से चले, उनके हिसाब से पहने, उनके हिसाब से उठे, उनके हिसाब से खाए, उनके हिसाब से मतलब मायके भी जाए तो ऑब्वियसली बात है उनकी परमिशन लेकर जाए। परमिशन लेके जाना भी चाहिए क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है और अब आप दूसरे के घर की बहू हैं, इज्जत है, तो आपको कहीं भी जाना है तो उनकी परमिशन लेकर जाना चाहिए। बट यहाँ सासों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बहुओं पर कंट्रोल करना चाहती हैं हर तरीके से। ऐसा नहीं होता सासू माँ जी, जितनी भी सासू माँ जो सुन रही हैं और वो अपने बहुओं पे कंट्रोल करती हैं तो उन पे अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जैसा आप चाहती हैं। वो लड़की है, अपने बहुत सारे अरमानों को लेकर आपके घर आई है, ये उसकी एक इंसानियत है, एक ख़ानदानी उसका नेचर हो सकता है कि वो आपको सुनती है, आपकी बेटियों को सुनती है, आपके परिवार वालों को सुनती है, तो ये उसके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार हो सकते हैं कि वो आप सबको इतना मान सम्मान देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग उसको कुछ भी कहेंगे और कुछ भी बोलेंगे और वो अपने मुंह से कुछ जवाब भी ना दे। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बहू आपको चाहिए तो आप लोग भी अनाथ आश्रम की तरफ रुख कर सकती हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम में अगर लड़के बहुत हैं तो लड़कियां भी भरपूर मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा और वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी हैं। तो ऐसे माँ बाप को अपने लड़के की शादी एक अनाथ लड़की से करनी चाहिए जिसके आने जाने से, क्योंकि वो आपके हिसाब से रहेगी, आपके हिसाब से खाएगी, आपके हिसाब से पिएगी और मायके की तरफ कभी मुंह उठाकर देखेगी भी नहीं, क्योंकि उसका तो कोई मायका ही नहीं है, जो कुछ है आप लोग ही हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो बस खुश रहिए और दूसरों को भी अपने साथ खुश रहने दीजिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। आगे बढ़ते रहिए।